तो हेलो गाइस, कैसे हो सभी लोग। वेलकम टू माय चैनल, होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्यों यूट्यूब से ट्रेडिंग सीखना उसी के बराबर है कि आप लोग गूगल से जो है सर्जरी सीख रहे हो या सर्जरी कर रहे हो किसी की। ठीक है, क्यों मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ वो सारी चीज़ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक्चुअल में क्या चीज़ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, एज अ बिगनर ट्रेडर। अगर आप लोग एक्चुअल में ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो तो क्या आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा क्या नहीं, और क्यों यूट्यूब से आप लोग ट्रेडिंग सीख के कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते हो, वो सारी चीज़ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, दो चीज़ मैं इस वीडियो में बताऊंगा और मुझे पता है कि दो ही चीज़ों में आप लोगों का हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा कि आप लोगों को किस से बच के रहना है, क्या चीज़ आप लोगों को जो है यूट्यूब पे नहीं देखनी है। देखो, पहला रीज़न तो सिंपल है कि अगर आप लोग यूट्यूब से ट्रेडिंग सीख रहे हो, आई डोंट केयर आप लोग क्या देख रहे हो क्या नहीं, किसके लाइव्स देख रहे हो, कितने लाइव्स देख रहे हो, दिन की कितनी वीडियोस देख रहे हो, कुछ भी नहीं, लेकिन आप लोग कहीं ना कहीं अपनी डिपेंडेंसी क्रिएट कर रहे हो किसी और के ऊपर। सिंपल, आप लोग ये नहीं चाहते हो कि आप लोग एक्चुअल में खुद से ट्रेड को, खुद से जो है चार्ट्स को एनालाइज कर पाओ। आप लोग एक्चुअल में ये चाहते हो कि कोई हमें जो है चार्ट्स एनालाइज करके दे, प्रॉपर लेवल्स मार्क करके दे, सिंपल हम वहाँ पे सिर्फ ट्रेड करें, एग्जीक्यूट करें, और फिर वहाँ पे हमारा एसएल भी ना जाए और सिर्फ टीपी हिट हो। ठीक है, क्योंकि एसएल हिट होगा तो तब आप लोग सिर्फ उस जो ट्रेडर है उसको गालियाँ दोगे और कुछ भी नहीं, कि यार उसे कुछ नहीं आता है, उसने जो लेवल दिया था वो एसएल हिट हो गया, एक्स वाई जेड जो भी। तो इसका मतलब आप लोग सिंपल सिर्फ और सिर्फ आप लोग एक डिपेंडेंसी क्रिएट कर रहे हो दूसरे के ऊपर, क्योंकि आप लोग खुद नहीं चाहते हो कि मैं खुद से चार्ट्स को एनालाइज करना सीखूं, खुद से सीखूं कि हाँ एक्चुअल में जो है टीपी क्या होगा, एक्चुअल में जो एसएल क्या होगा, किस तरीके के मुझे लॉट साइज लेने हैं, किस तरीके से मुझे अपना रिस्क मैनेज करना है। वो चीज़ें आप लोग खुद नहीं सीखना चाहते हो, आप लोग सिर्फ ये चाहते हो कि कोई मुझे जो है ये सारी चीज़ें करके दे और दैट्स इट। मैं सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाऊँ और कुछ भी नहीं, मेरा एसएल हिट ना हो, मुझे रिस्क मैनेज करना ना पड़े, मुझे सारी झंझट से दूर रहना पड़े, और मैं सिर्फ जो है एग्जीक्यूट करूँ और सिर्फ मेरा टीपी हिट हो और कुछ नहीं। आप लोग सिर्फ ये चाहते हो, और जो कि इम्पॉसिबल है किसी भी ट्रेडर के लिए, किसी भी स्टूडेंट के लिए। कोई भी आप लोग कहीं से भी सीख रहे हो, आई डोंट केयर, लेकिन आपका मेंटोर कभी भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा कि आप लोग मार्केट से पैसा कमा रहे हो या नहीं कमा रहे हो। आप लोग किसी से भी सीख रहे हो, किसी से भी, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, बट ये एक रियलिटी है, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम लोग मार्केट से पैसा कमा रहे हो या नहीं। यूट्यूब पे हर एक ट्रेडर का सिर्फ एक ही मकसद है, ये तो अगर वो सिर्फ कंटेंट क्रिएटर है तो सिर्फ कंटेंट के थ्रू पैसा कमाना, अगर वो एक्चुअल में रियल ट्रेडर है तो सिर्फ और सिर्फ आपको टीच करना, आपको सिखाना, उसके बाद की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है कि आप लोग किस तरीके से वो चीज़ काम पे लेते हो, किस तरीके से नहीं। द रीज़न इज सिंपल, यूट्यूब पे देख के आप लोग इसलिए प्रॉफिटेबल नहीं बनोगे क्योंकि आप लोग यहाँ पे दूसरों के ऊपर डिपेंडेंसी क्रिएट कर रहे हो कि हाँ मुझे कुछ ना करना पड़े, सब चीज़ मुझे हाथों हाथ मिल जाए, हर एक चीज़, हर एक टीपी एसएल सब जो है एक नंबर वाइज एक प्राइस मुझे मिल जाए, बस मैं वहाँ पे सिर्फ एग्जीक्यूट और मेरा टीपी हिट हो और कुछ भी नहीं। क्योंकि मुझे पता है कि ऐसा लिट होने के बाद आप लोग जरूर से उस कंटेंट, उस ट्रेडर को गाली बकोगे और कुछ भी नहीं, क्योंकि आप लोगों को ये लगता है कि अगर यूट्यूब पे कोई ट्रेडर वीडियो डाल रहा है तो वो कहीं ना कहीं जो है 100% विन रेट वाला होगा, क्योंकि आप लोग एक्चुअल में वही चीज़ फॉलो कर रहे हो और वही चीज़ ढूंढ रहे हो कि मुझे ऐसा कोई सेटअप मिले जो मुझे 100% विन रेट दे, जो कि इम्पॉसिबल है। 100% विन रेट किसी भी स्ट्रेटजी पे, किसी भी सेटअप पे आप लोगों को कभी नहीं मिलेगा। और अगर कोई ट्रेडर को यूट्यूब पे ये बोल रहा है कि मेरे पास 100% विन रेट वाला सेटअप है और उसका प्राइस एक्स वाई जेड $200, $300, $1000, $2000 है, उन कंटेंट क्रिएटर से और उन कोड सेलर से जो है ना दूरी बना के रखा करो, दूरी। बिकॉज ये चीज़ इम्पॉसिबल है मार्केट में कि कोई भी चीज़ आप लोगों को जो है 100% विन रेट दे दे, इट्स इम्पॉसिबल। और नए लोगों के लिए भी मैं यही आप लोगों को यही चीज़ बोलूँगा कि आप लोग भी मार्केट में 100% चीज़ें वर्क करें, उस चीज़ के पीछे, उस चीज़ को ढूंढने में टाइम वेस्ट मत करो। एक्चुअल में ये सिर्फ और सिर्फ एक मिथ है कि मार्केट में कोई भी चीज़ 100% वर्क करती है। नहीं, कोई भी चीज़ 100% वर्क करती ही नहीं है, नहीं करती आ रही है, कोई भी चीज़ नहीं। हर एक सेटअप का एक मिनिमम विन रेट होता है, वो विन रेट, इवन आपका सेटअप अगर आप लोगों को 40% सा भी विन रेट देता है ना, और स्टिल अगर आप लोग 1:4 या 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड लेते हो, स्टिल यू आर अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। समझ रहे हो, सिर्फ 40% विन रेट में। और अगर आप लोगों के पास कोई सेटअप है जो कि 70 और 80% विन रेट देता है, तो फिर वो आप लोगों के पास, बोलते हैं ना कि एक खजाने की चाबी है, बस और कुछ भी नहीं। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करनी है उस सेटअप को मास्टर करने में, और कुछ भी नहीं। ठीक है, पहला रीज़न क्या था कि आप लोग यूट्यूब पे हर एक कंटेंट क्रिएटर को, हर एक ट्रेडर को फॉलो करके
सिर्फ और सिर्फ अपनी डिपेंडेंसी क्रिएट कर रहे हो दूसरे के ऊपर, और डिपेंडेंसी क्रिएट करने से आप लोग कभी भी मार्केट में प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे, कभी भी नहीं। ये लिख के ले लो। आप लोगों को, मुझे नहीं पता आप लोगों को कितने साल का एक्सपीरियंस है, या आप लोग बिल्कुल नए हो। अगर आप लोग नए हो तो आप लोग अभी समझ जाओ कि आप लोग यूट्यूब पे दूसरों को देख के कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे, जब तक आप लोग खुद अकाउंटेबिलिटी नहीं लोगे कि हाँ जो भी करना है मुझे खुद करना है, अपने बलबूते पे करना है। ये नहीं कि मुझे कोई चार्ट्स एनालाइज करके दे दे, नहीं। अगर कोई सामने वाला चार्ट एनालाइज कर रहा है तो वहां पे ये नहीं कि यार उसने चार्ट एनालाइज कर दिया, अच्छी बात है, चलो मुझे लेवल्स मिल गए, ये नहीं। ये माइंडसेट निकाल दो। तुम्हारे माइंड पे उस टाइम पे ये गेम घूमना चाहिए कि यार उसने ये लेवल्स निकाले हैं तो किस तरीके से निकाले हैं, क्या वो चीज़ उसने देखी है। जब तक तुम लोग क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक आप लोग कभी भी यहाँ पे अपने डाउट्स को क्लियर नहीं कर पाओगे, कभी भी मार्केट के कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाओगे। जब तक खुद से क्वेश्चन नहीं करोगे कि हाँ यार उसने अगर ये लेवल्स मार्क करे हैं तो क्यों करे हैं, क्या रीज़न था उसके पीछे, वहाँ से एंट्री ली है तो क्यों ली है, किस तरीके से उसने अपना रिस्क मैनेज किया है, किस तरीके से उसने अपनी पोजीशन साइजिंग करी है। जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे खुद से तब तक तुम लोग मार्केट के कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाओगे। और ये बहुत ही कॉमन हो चुका है, क्योंकि आज के टाइम पे हर यूट्यूब पे भाई इतने लाइव्स मिल जाएंगे तुम्हें, इतने लाइव ट्रेडर मिल जाएंगे जो लाइव ट्रेडिंग करते होंगे। आप लोगों ने कई सारे ट्रेडर्स को लाइव देख के जो है प्रॉफिट भी बनाया होगा, अच्छी बात है, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसका काम वो लाइव कर रहा है तो उसका काम है कि आप लोगों को प्रॉफिट बना के दे, सिंपल बात है। और उसके लिए भी मैं ये नहीं बोलूँगा कि जरूरी नहीं है कि वो हर दिन तुम्हें प्रॉफिट बना के देगा, समझ रहे हो। तो इंपॉर्टेंट ये है कि दूसरों के ऊपर डिपेंडेंसी क्रिएट करने से अच्छा है कि खुद मार्केट के कॉन्सेप्ट को सीखो, खुद समझो, क्योंकि ट्रेडिंग एक लॉन्ग टर्म गेम है और लॉन्ग टर्म गेम में तुम्हें कोई भी साथ नहीं देगा। जिसका तुम लाइव देख भी रहे हो, जिसके तुम लोग वीडियोस देख भी रहे हो, जिससे तुम लोग ट्रेडिंग सीख भी रहे हो, वो लॉन्ग टर्म में तुम्हारा साथ नहीं देगा। लॉन्ग टर्म में तुम्हें खुद अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी कि हाँ खुद को इस तरीके से ट्रेन करो कि कल को अगर तुम्हारा मेंटोर या कोई भी यूट्यूबर जिसको तुम लोग फॉलो करते हो वो ना मिले सोशल मीडिया पे, तो तुम लोग एक्चुअल में खुद से चार्ट्स को एनालाइज कर पाओ, खुद की नज़रों से मार्केट को एनालाइज कर पाओ और वहां से प्रॉफिट बना पाओ। वो एक एक्चुअल नॉलेज है। अगर उसके बिना तुम लोग मार्केट में जो है ये समझ रहे हो कि लाइफ टाइम तक वो मेंटोर मुझे जो है सपोर्ट करेगा, लाइफ टाइम तक वो मुझे जो है भाई लेवल्स देता रहेगा, मैं उसके लेवल्स ट्रेड करता रहूँगा, तो भाई तुम लोग सिर्फ और सिर्फ एक भूल भुलैया में जी रहे हो और कुछ भी नहीं। समझ गए पहला पॉइंट क्या था। दूसरा पॉइंट कि यूट्यूब पे तुम लोग नॉइस की चपेट में आ रहे हो और कुछ भी नहीं। नॉइस मीन्स खुद से एक सवाल पूछो, तुम लोग हफ्ते की कितने वीडियोस देखते हो एज अ बिगिनर ट्रेडर, तुम लोग यूट्यूब पे कितनी वीडियोस देखते हो ट्रेडिंग से रिलेटेड। और हर एक वीडियो, मुझे पता है कि हर एक वीडियो एक डिफरेंट क्रिएटर का होता होगा, एक डिफरेंट ट्रेडर का होता होगा और एक डिफरेंट कंटेंट क्रिएटर का होता होगा। आज तुमने मान के चलो 5 वीडियो देखी तो पांचों वीडियो अलग अलग कंटेंट क्रिएटर की हैं, अलग अलग ट्रेडर की हैं। तो क्या तुम लोग हर एक ट्रेडर को फॉलो करके कभी प्रॉफिटेबल बन पाओगे? नहीं, क्योंकि हर एक ट्रेडर का अपना अपना कॉन्सेप्ट है। हर कोई जो है एक कॉन्सेप्ट को यूज करके मार्केट में प्रॉफिटेबल बना है, लेकिन तुम लोग हर किसी के कॉन्सेप्ट को फॉलो करना चाहते हो। तुम लोग ये सोचते हो कि मैं जो है 10 ट्रेडर के कॉन्सेप्ट को फॉलो करूंगा तो उन लोगों का अगर 10% भी विन रेट होगा ना तो मेरा 100% विन रेट निकल के आ जाएगा। ये तुम लोग जो है अपने दिमाग में ये खेल खेलते रहते हो कि यार ऐसा कुछ जादू हो जाएगा। ये जादू कभी नहीं होगा, ठीक है। वो जादू तुम्हारी ले लेगा अच्छे से, वो कोई मिल गया वाली मूवी का जादू देखा है ना, तो वो तुम्हारे अच्छे से आगे पीछे दोनों जगह से ले लेगा। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, तो बात को समझो। तुम लोग नॉइस के चक्कर में इतना लॉस कर चुके हो, मैं सोच नहीं सकता। मुझे पता है तुम लोग ये वीडियो देख रहे हो, तुम लोग एक्चुअल में खुद जानते होंगे कि तुम लोग कितना लॉस कर चुके हो यही चीज़ फॉलो करके। और मैं अभी भी बोल रहा हूँ, तुम लोग यूट्यूब से अगर ट्रेडिंग सीख रहे हो और 10 कंटेंट क्रिएटर को 10 ट्रेडर को फॉलो कर रहे हो, यू विल नेवर बिकम प्रॉफिटेबल ट्रेडर, नेवर। मेरी ये बात तुम्हें डिमोटिवेट लगे, तुम्हें मोटिवेट करे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये रियलिटी है और इसको समझो। तुम लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर तब बनोगे जब तुम एक चीज़ को फॉलो करोगे, नॉइस से दूर रहोगे। तुम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड कर सकते हो, तुम लोग प्राइस एक्शन ट्रेड कर सकते हो, तुम लोग एसएमसी, आईसीटी और तुम्हारे जो भी ये कॉन्सेप्ट आते हैं अलग अलग, सबको ट्रेड करके इंड्यूसमेंट ट्रेड कर सकते हो। भाई अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, हर एक को तुम लोग ट्रेड कर सकते हो, लेकिन सब चीज़ ट्रेड करके तुम लोग काफ़ी प्रॉफिटेबल नहीं बनोगे। ये सोच रहे हो कि हर एक चीज़ को ट्रेड करके मैं जो है मार्केट से 100% विन रेट निकाल लूँगा, तो वो इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। तो अभी तुम लोग इस बात को समझो। तुम्हें ये चीज़ समझनी होगी कि मैं जो चीज़ फॉलो कर रहा हूँ, मेरे पास सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, मुझे बस उसे मास्टर करना है। बस ये माइंडसेट अपने दिमाग में डालो कि मेरे पास एक कॉन्सेप्ट है, मुझे सिर्फ उसे मास्टर करना है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि यूट्यूब पे लोग जो है 10 कॉन्सेप्ट को यूज़ करके कितना प्रॉफिट बना रहे हैं, कितना नहीं, आई डोंट केयर। तुम लोग इवन सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड करके तुम लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो।
कुछ नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ थोड़ा सा मैथ लगानी है, थोड़ी सी मैथ लगानी है, थोड़ी सी कैलकुलेशन लगानी है, दैट्स इट। ह्यूमन ब्रेन इज द मोस्ट इंटेलिजेंट ब्रेन। तुम्हें कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग का खेल लगाना है। तुम लोग इवन सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड करके तुम लोग प्रॉफिटेबल बन सकते हो। मैं भी बोल रहा हूँ, सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ट्रेड करके। स्टिल तुम्हें ये लगता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस भाई बहुत ही पुराने कॉन्सेप्ट्स हैं, अब तो नए कॉन्सेप्ट्स आ गए हैं, कोई SMC, टर्टल सूप, डॉल्फिन सूप, पता नहीं कौन कौन क्या क्या अपने अपने कॉन्सेप्ट्स निकाल रहे हैं। तो यार वो सपोर्ट रेजिस्टेंस तो बहुत पुराना है, वो तो अब काम करता नहीं होगा, क्यों ना मैं ये कॉन्सेप्ट सीखूं। और वो कॉन्सेप्ट इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि बिगनर के लिए वो समझना, भाई एक्चुअल में तुम्हें 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए एक्चुअल में। तो क्यों वो 10 साल तुम लोग वेस्ट करो ऐसे कॉन्सेप्ट के ऊपर जो टाइम कंज्यूमिंग हो, रेदर देन कि उन कॉन्सेप्ट पर ध्यान दो जो इजीली टू अंडरस्टैंड है, जिन्हें तुम आसानी से समझ सकते हो कि हाँ ये एक्चुअल में काम कैसे करते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल। एक अनपढ़ को भी तुम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस बताओगे ना, वो भी समझ जाएगा, क्योंकि ये चीज़ें हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। स्कूल में, कॉलेजेस में तुम लोगों ने ये चीज़ पढ़ी होगी। यहाँ पे सिर्फ ट्रेडिंग में भी वो चीज़ न्यूमेरिकल वैल्यूज में हो जाता है और कुछ भी नहीं, प्राइस एक्शन पे हो जाता है, प्राइस में हो जाता है, चार्ट्स में हो जाता है, इन कैंडल्स के बीच में हो जाता है, बस और कुछ भी नहीं। मैं भी बोल रहा हूँ तुम्हें कि तुम लोग इवन सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड करके भी तुम लोग प्रॉफिटेबल बन सकते हो। सिर्फ और सिर्फ तुम्हें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है, क्योंकि तुम लोग यार यही नहीं चाहते कि तुम्हें अपना दिमाग लगाना पड़े। यही तो मेन प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यही है कि तुम लोग अपना दिमाग नहीं लगाना चाहते हो। लेकिन तुम लोग ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल कभी नहीं बनोगे जब तक तुम लोग खुद का माइंड यूज करना स्टार्ट नहीं करोगे। तुम्हें खुद सोचना पड़ेगा, खुद अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी कि हाँ जो करना है मुझे अपने दम पे करना है, कुछ भी नहीं और कुछ नहीं। मुझे दूसरे के दम पे या फिर दूसरे के नीचे रह के काम नहीं करना है। या कल को कोई मुझे ये बोले कि यार उसको मैंने नहीं सिखाया होता तो आज वो प्रॉफिटेबल ना होता, नहीं। तुम लोग खुद सोचो, अगर कल को कोई तुम्हें सामने से ये बोले, तुम इवन करो कि तुम लोग एक बड़ी कंपनी में भी जॉब कर रहे हो, कोई तुम्हें सामने से आके ये बोले कि अगर मैं तुझे उस दिन ये ना सिखाता तो तू आज यहाँ ना होता, तो तुम कैसा फील करोगे उस मोमेंट पे। वो मोमेंट तुम्हारी लाइफ में ना हो, इसलिए तुम्हें खुद चीज़ें समझनी पड़ेंगी, खुद का दिमाग यूज़ करना पड़ेगा, तब एक्चुअल में तुम्हारे लिए चीज़ें काम करेंगी। मैं भी बोल रहा हूँ टाइम वेस्ट मत करो। इवन इस ईयर का जो है यही मंथ भी जाने वाला है, आधा से ज़्यादा चला गया है। अभी भी तुम्हारे पास जो है काफ़ी टाइम बचा हुआ है इस ईयर को ख़त्म होने से, और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इस ईयर में वो गलतियाँ मत करो जो तुम लोग पहले से करते आ रहे हो। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम लोग कितने टाइम से मार्केट में हो, बिगनर हो, 4-5 साल से मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हो, अभी भी ब्रेकिंग इवन तक नहीं आए हो, प्रॉफिटेबल नहीं बने हो, तो भाई तुम लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ मार्केट में तुम्हारा जो भी टाइम गया ना भाई, वो सिर्फ फालतू का था और कुछ भी नहीं। तुम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ कंटेंट क्रिएटर के चक्कर में ही जो है अपना पैसा भी लूज़ करा है, अपना टाइम भी लूज़ करा है और सब कुछ। और टाइम वेस्ट मत करो, अभी भी बोलूँगा। और एक्चुअल में अगर तुम लोग चाहते हो कि तुम्हारा और टाइम वेस्ट ना हो, तो यू कैन कॉन्टैक्ट माई टीम, यू कैन बुक द फ्री डेमो सेशन, बिल्कुल फ्री। यूट्यूब पे कोई भी नहीं देगा, मैं तुम्हें दे रहा हूँ, मैं तुम्हें पर्सनली दे रहा हूँ कि तुम लोग मेरी टीम से कॉन्टैक्ट करो, उनके साथ डेमो सेशन शेड्यूल करो, वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम को उनके साथ शेयर करो और सॉल्यूशन वही तुम्हें प्रोवाइड करेगी बिल्कुल फ्री में। तुम लोग इवन डेमो सेशन पे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो कि हाँ तुम्हें कहाँ पे एक्चुअल में ट्रेडिंग में कहाँ पे दिक्कतें आ रही है, कहाँ पे तुम लोग एक्चुअल में काम नहीं कर पा रहे हो, कौन सी चीज़ में तुम लोग प्रॉब्लम आ रही है, रिस्क मैनेजमेंट हो गया, पोजीशन साइजिंग हो गया, तुम्हारा साइकोलॉजी हो गया, कौन सी चीज़ में तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है, तुम लोग मेरी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम प्रोफाइल का लिंक मैं दे दूंगा, वहाँ पे उन्हें पर्सनली मैसेज करो कि मुझे डेमो सेशन बुक करना है। डेमो सेशन बिल्कुल आपके साथ 1-on-1 होगा, या तो मेरी टीम या तो मैं, और पर्सनली हम लोग आप लोगों को आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताएंगे। और मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि मैं दूसरे कंटेंट क्रिएटर की तरह नहीं हूँ कि जो तुम्हें 10 चीज़ें कॉन्सेप्ट और 10 कॉन्सेप्ट के ऊपर वीडियो बना के दे, मैं उनमें से नहीं हूँ। मैंने एक कॉन्सेप्ट मास्टर करा है और मैं उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर तुम्हें नॉलेज दे सकता हूँ और कुछ भी नहीं। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि आईसीटी को यूज़ करके कितने लोग प्रॉफिट बना रहे हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं प्राइस एक्शन यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे सिर्फ प्राइस एक्शन से मतलब है और कुछ भी नहीं। और इवन सिंपल प्राइस एक्शन अगर तुम्हें रीड करना आता है ना भाई, मैं तुम्हें अभी भी बता रहा हूँ, अगर तुम्हें प्राइस एक्शन रीड करना आता है, क्यों? क्योंकि प्राइस एक्शन से बड़ा मार्केट में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। अगर तुम्हें एक्चुअल में रियल प्राइस एक्शन रीड करना आता है, और रियल प्राइस एक्शन क्या होगा वो तुम्हें एक्चुअल में मैं ही बता सकता हूँ, क्योंकि वो सॉल्यूशन तुम्हारे पास नहीं होगा एक्चुअल में। अगर तुम्हारे पास वो सॉल्यूशन होता शायद अभी तक तुम लोग प्रॉफिटेबल बन गए होते, बट नहीं है, शायद इसलिए तुम लोग अभी तक अपने लूजिंग फेज में चल रहे हो। इफ़ यू वांट दैट सॉल्यूशन यू कैन कॉन्टैक्ट माई टीम। अभी भी बोल रहा हूँ टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि एक्चुअल में तुम लोग ऑलरेडी काफ़ी टाइम वेस्ट कर चुके हो। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या थी वो मैंने इस वीडियो में बता दी, सॉल्यूशन भी मैंने तुम्हें बता दिया।
क्या है? कुछ भी नहीं। प्राइस एक्शन रीड करना आता है, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ, थोड़ी सी अपनी माइंड कैलकुलेशन करो, दैट्स इट। यू विल डेफिनेटली बिकम प्रॉफिटेबल ट्रेडर। मेरी बात मानो भाई, मैं बोल रहा हूँ, तुम लोग गारंटीड है, 100% गारंटीड है कि तुम लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। कुछ नहीं करना है तुम्हें, सिर्फ अपने दिमाग का यूज करना है। थोड़ा सा स्मार्ट खेलो यार, स्मार्ट खेलना सीखो। कब तक बुद्धों की तरह खेलते रहोगे मार्केट में? कब तक एक लूजर की तरह मूव करते रहोगे मार्केट में? थोड़ा तो स्मार्ट खेलना पड़ेगा ना। एक्चुअल में तुम्हें प्रॉफिटेबल बनना है, अगर मार्केट से पैसा निकालना है तो तुम्हें थोड़ा सा स्मार्ट तो खेलना पड़ेगा। उन रिटेल ट्रेडर से अलग खेलना पड़ेगा जो रिटेल ट्रेडर सिर्फ और सिर्फ लॉस कर रहे हैं। उनसे थोड़ा सा अलग खेलना पड़ेगा। अलग खेलोगे तभी उनसे अलग बनोगे, वरना फिर उन्हीं लूजर्स की तरह जो है भीड़ में कभी पहचाने नहीं जाओगे, कभी भी नहीं। तो सॉल्यूशन मैंने तुम्हें बता दिया, कुछ भी नहीं करना है। तुम्हारे सिर्फ माइंड का खेल है और कुछ भी नहीं, सिर्फ माइंड। और तुम लोग एक्चुअल में, मैं पता है, मुझे पता है, एक्चुअल में तुम लोग कभी खुद से सवाल करना कि तुम लोग एक्चुअल में नहीं चाहते हो कि तुम लोग खुद के माइंड का यूज़ करो। और ये रियलिटी है आज के यूथ की, क्योंकि आज के यूथ को क्या है ना, आदत पड़ चुकी है। मोस्टली अगर इंडिया की बात करूँ तो यहाँ पे लोगों को आदत पड़ चुकी है कि उन्हें बैठे बैठे चाहिए हर चीज़, बस काम ना करना पड़े, बस उनके अकाउंट पे जो है महीने की 1 लाख रुपए आते रहे, दैट्स इट। उन्हें ना कहीं किसी से बात करनी पड़े, ना किसी के आगे हाथ जोड़ना पड़े, ना किसी से कुछ सीखना पड़े, कुछ भी नहीं। बस उनके महीने में जो है, बोलते हैं ना कि जैसे पेंशन आती है, बस महीने में उनके अकाउंट में पेंशन आते रहे, बस वो जो है उस पेंशन को भी जो है उड़ाते रहे महीने भर, और कुछ भी नहीं। ये चाहिए आज की यूथ को, मोस्टली इंडिया की बात कर रहा हूँ। तो अभी भी बोलूँगा कि ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे पास। मुझे नहीं पता कि अगले साल मार्केट का व्यू जो है किस तरीके से चेंज होगा, लेकिन अभी तुम्हारे पास ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है। तुम लोग एक लास्ट ट्राई कर सकते हो, और मैं गारंटी के साथ बोलूँगा कि वो लास्ट ट्राई का चांस तुम लोग मुझे दे सकते हो, मेरी टीम को दे सकते हो। आई एम 100% श्योर, आई एम टेकिंग 100% गारंटेड कि यू विल डेफिनेटली बिकम प्रॉफिटेबल ट्रेडर, अगर तुम लोग एक्चुअल में चीज़ें सीखते हो मेरी टीम से और मेरे से पर्सनली। टाइम वेस्ट मत करो। होप तुम्हें चीज़ें समझ में आई होगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।